हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसाइनमेंट की प्रैक्टिस कराई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 10 नंबर का सीए एग्जाम में, सीएमए एग्जाम में, दोनों में ही आता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी मैंने 2 वीडियो आपको जो रिकॉर्ड करके दी हैं उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट की अच्छी से हमने प्रैक्टिस करी, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। 10 नंबर में काफी हेल्प करेगा ये आपको, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीए एग्जाम्स के लिए, सीए फाउंडेशन में, सीएमए फाउंडेशन में और सीए इंटरमीडिएट में भी काफी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट का बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया था, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़े थे हमने। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या होता है, कैरेक्टर्स, फिर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी थी। कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से आ गई होंगी समझ में, ठीक है। फिर भी जिसको नहीं आई वो हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस देख सकता है एक बार, बाकी चीजें उसको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लॉस ऑफ गुड्स की भी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी डन करी हुई है लास्ट वीडियो के अंदर। जब हमने प्रैक्टिस करी थी तो सभी तरह के क्वेश्चन किए थे। एबनॉर्मल लॉस ये भी हमने देखा था, एबनॉर्मल लॉस के साथ डील करना। फॉल इन मार्केट प्राइस ये टॉपिक अभी नहीं आया, किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको समझाता हूँ ये सारा, ठीक है। बाकी एबनॉर्मल लॉस, loss in transit, valuation of unsold stock, these topic are complete totally। और क्वेश्चन कराए थे मैंने, इलस्ट्रेशन 3 आपका कंप्लीट कराया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इलस्ट्रेशन 4 भी कराया, काफी इंपॉर्टेंट था। इलस्ट्रेशन 4 के बाद हमने इलस्ट्रेशन 5 किया था शायद, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 करने जा रहे हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 जिसके पास बुक्स है वो अपनी पीडीएफ खोल लें, कि अपने मॉड्यूल खोल लें, वहां से रीड करें, साथ के साथ मेरे देखें क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विक्रम मिल्क फूड कंपनी ऑफ विक्रमपुर सेंट सुंदर स्टोर को सोनपुरी 5000 केजी ऑफ बेबी फूड पैकेजेस, 2000 टिन्स ऑफ नेट वेट कितना है 1 केजी, और 6000 पैकेट इन्होंने भेजे हाफ केजी के, फॉर अ सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। द कंसाइनी कमीशन वाज फिक्स, कंसाइनी का कमीशन बच्चों फिक्स कर दिया गया है 5% सेल प्रोसीड। द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर एज अंडर। कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, देखो 10 रुपीज 1 केजी वाले टीन का। अगर हाफ केजी के पैकेट में पैक करते हैं तो टीन का पैकेट कितने का मिलता है हमें, 6 रुपीज का। सेलिंग प्राइस 15 में बिकेगा ये, और ये बिकेगा हमारा 7 में। द कंसाइनमेंट वाज बुक ऑन अ फ्रेट टू पे बेसिस, फ्रेट चार्जेस 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, ठीक है। फ्रेट कितना लगेगा, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू ऑन के 1 केस कंटेनिंग 50 केजी, 1 केजी वाला, ठीक है। 1 केस जिसमें 50 वाज लॉस इन ट्रांजिट एंड द ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्टर था वो क्या करा, कैरियर एडमिट क्लेम मिलेगा हमें 450 का, क्लेम कितना मिलेगा 450 का। एट द एंड सॉरी at the end of the first half year the following information is gathered from the account sales sent by consignee। सेल प्रोसीड करा 1500 केजी, इन्होंने ये बेच दिया 1 केजी वाले, 4000 ये बेच दिया हाफ केजी वाले पैकेट, ठीक है। स्टोर का रेंट कितना है 600। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट, साथ में शो करें कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड। बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या करा इन्होंने। वर्किंग्स में बनाता हूं पहले। अगर मैं वर्किंग्स बनाऊं तो विक्रम है एक पार्टी है विक्रम, ठीक है। और मिल्क फूड्स सुंदर को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई फूड ट्रांसफर कर रहे हैं, 5000 केजी ऑफ बेबी फूड पैकेट्स इन 2000 टिन्स, ठीक है। नेट वेट कितना है उनका 1 केजी एंड 6000 पैकेट ऑफ नेट वेट कितना है हाफ केजी, ठीक है। ये ट्रांसफर कर रहे हैं टोटल, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं इन्होंने क्या ट्रांसफर किया। विक्रम ने सुंदर को क्या दिया, 2000 तो ये ट्रांसफर कर दिए 1 केजी वाले पैकेट। 1 केजी वाले अगर मैं बात करूं तो कितने ट्रांसफर करें, ठीक है 2000। और 6000 वाले देखें अगर हम, तो 6000 ट्रांसफर करें हाफ केजी वाले, ठीक है। जिसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट है 10 रुपए, 1 केजी वाले की कॉस्ट कितनी है 10 रुपए, और इसकी कॉस्ट है भाई 6 रुपए दी हुई है, ठीक है। 10 रुपए और 6 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट है इसकी, जो हमने गुड्स ट्रांसफर किया उसकी क्या है, ये कॉस्ट है।
कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट के बाद लिखा था द कंसाइनमेंट वाज बुक ऑन फ्रेट, फ्रेट कितना देना है 2% ऑफ सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, इसकी सेल वैल्यू कितनी आएगी उसका 2% कर लेंगे। तो 2000 पैकेट अगर हम बेचेंगे मार्केट में तो ये बिकेगा 15 रुपए में, और नेक्स्ट 6000 अगर बेचेंगे तो ये बिकेगा, 6000 था ना, 2000 एंड 6000, 6000 को बेचेंगे तो 7 रुपीज में। ये हो गया 30,000 का, ये हो गया 42,000 का, टोटल हो गया हमारे पास 72,000। इसका 2% है फ्रेट, 2% ऑफ दिस अमाउंट, तो 1440 आ जाएगा। दिस इज योर फ्रेट, फ्रेट निकल के आ गया यहाँ से 1440। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। फ्रेट द कंसाइनमेंट वाज बुक ऑन फ्रेट टू पे फ्रेट चार्जेस कितना 2% ऑन सेलिंग वैल्यू। विक्रम मिल्क फूड ने तो ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, कंसाइनी का कमीशन फिक्स कर दिया था, कंसाइनमेंट बुक हो गया था, फ्रेट पे करना था 2%, साथ में ही कुछ लॉस्ट इन ट्रांजिट है, एंड क्लेम मिला हमें 450 का, क्लेम कितना मिल गया हमें 450 का, और कुछ सेल्स भी हुई है। तो ठीक है, इसको पुट करते हैं, बाकी वर्किंग साथ के साथ करेंगे। ठीक है, पुट करते हैं पहले इसको क्वेश्चन में। तो देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। विक्रम मिल्क फूड, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि गुड्स कितना सेंड करा गया बच्चों कंसाइनमेंट में। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्री डालते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 2010 वाला यानी कि 20,000, और 6000 हो गया 6 वाला यानी 36,000। तो हमारा गुड सेंट कितना आ गया इसमें 36 और 20, 56,000 का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गया, 56,000 का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, डालते हैं अपना खर्चा। अपना खर्चा तो इस क्वेश्चन में यार दिया ही नहीं है, तो सुंदर का खर्चा डालते हैं डायरेक्ट। अपना खर्चा कुछ भी नहीं दिया था, ट्रांसफर करने में क्या खर्च हुआ या नहीं हुआ ये नहीं दे रखा, हम डालते हैं सीधे सुंदर का खर्चा। फ्रेट मैंने कैलकुलेट किया था 2% ऑफ सेल वैल्यू आया था बच्चे 1440। ठीक है, और क्या था देखते हैं। 1440 तो दे दिया था इन्होंने, इसका 2%। स्टोर का रेंट भी दिया हुआ है 600 रुपए, ये सेकेंड एंट्री में यहाँ पर। ठीक है, 600 रुपए का ये रेंट भी डाल देते हैं साथ में, तो रेंट भी आ जाएगा, यहाँ पे रेंट लिख देते हैं हम यहाँ पे 600 रुपए। रेंट के बाद अगली एंट्री कमीशन आएगा, कमीशन भी यहीं डाल देंगे इनका, कमीशन जो भी कैलकुलेट होगा अभी कैलकुलेट करके डाल देंगे। अभी निकालते हैं 22। सुंदर, सुंदर की सेल्स लिख देते हैं पहले। सेल्स कितनी है बच्चे, सेल्स अगर देखें हम, सेल्स है 1501 केजी वाला, तो ये तो बिक गया होगा हमारा 1500 कितने में, 15 रुपीज में। और 4000 ये वाला, एक मिनट, 4000 कितने का था, 4000 हमने बेचा होगा, ये बिका होगा 7 रुपए के हिसाब से, हाफ के जी वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया 28,000। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1500 वाले को, 1500 इंटू 15, 22,500 रुपए ये भी आ गया। तो 22,500 और 28,000, टोटल कितना हो गया 50,500 की हमारी सेल भी आ गई। ठीक है, 50,500 रुपए हम पहले इसमें डाल देते हैं अपनी सेल्स में। ठीक है, 50,500 सेल्स में डाल दिया। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है, एबनॉर्मल लॉस है हमारे पास, और फिर उस पे मिला था इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया था, क्लेम कितना था, लॉस अभी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग कर रहे थे हम, एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग कर लेते हैं पहले। एबनॉर्मल लॉस हुआ था, ये लिखा 50 केजी वन टीन वाला, तो 1 केजी वाला था 50, 50 यूनिट था कितने वाला, 1 केजी वाला। अगर मैं बात करूं 1 केजी वाला, ठीक है ना, 1 केजी वाला की कॉस्ट है भाई 10 रुपए, इसकी कॉस्ट है 10 रुपए, तो 500 रुपए तो ये हमारे वेस्ट हो गए। इसमें फ्रेट कैसे ऐड करोगे, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है भाई 15, और उसका 2%, 2% था ना, तो 50 इंटू में 15, और इसका कर लिया हमने 2%, 50 इंटू में 15 जो भी आया उसका 2% आ गया भाई 15 रुपए। तो 515 रुपए का हमारा नुकसान हुआ, जिसमें से इंश्योरेंस क्लेम मिल गया मुझे 450 रुपए का। ठीक है, देख लो इसको, 515 का ये था,
515 रुपए ऐड हो गए। 515 में से क्लेम कितना मिल गया बच्चे हमें? 450 का। 450 का अगर क्लेम मिल गया, फिर भी हमारे पास लॉस रह गया 65 का। एबनॉर्मल लॉस कितना रह गया हमारे पास? 65 का। तो ये कैलकुलेशन हमने की, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गई अपनी। 65 रुपीज का एबनॉर्मल लॉस फिर भी है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंट्री डाल देते हैं, एबनॉर्मल लॉस में 65 और 450 का हमें क्लेम मिल गया। अब कमीशन की बात करते हैं, कमीशन कितना देना था। कमीशन पे आते हैं वापस। तो कमीशन की बात करें अगर, तो कमीशन कितना देना था? 5% ऑफ सेल प्रोसीड, जितनी भी सेल होगी उसका 5% करना है। तो ठीक है, 50,500 उसका, सॉरी 50,500 का 5% करते हैं, 2525 आ रहा है। 2525 हमारा कमीशन आ गया, प्लस 600 प्लस 1440, 4565 ये टोटल हो गया। 4565 यहाँ तक कर लिया। एक एंट्री रह गई बच्चों, ये देखते हैं। एक एंट्री जो रह गई है वो भी डाल देते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बचा हुआ स्टॉक। बचा हुआ स्टॉक कितना होगा हमारे पास? 2000 पीस थे हमारे पास और 6000 पीस थे ना, ठीक है। 2000 पीसेस थे कुछ हमारे पास और 6000 थे ये वाले। इसमें से मैंने 1500 बेच दिए और इसमें से 4000 पीसेस हमने बेच दिए। तो हमारे पास कितने पीस बच गए? 2000 तो ये बच गए, 500 ये बचने चाहिए, लेकिन 50 लॉस हो गए थे। अच्छा, तो माइनस कर देते हैं 50 और, तो 500 की जगह बचेगा ये 450, ठीक है। 450 पीसेस हमारे पास ये बच गए। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी? कॉस्ट, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट पता है हमें, 1 kg वाले का 10 रुपीज है। देखो इसकी वर्किंग कर रहे हैं हम, 10 रुपीज है। आप इसको अच्छे से वर्किंग नोट बनाना, ऊपर हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। और इस पे लिखेंगे हम 6, तो ये आ गया हमारा 12,000। तो 12 और 4 ये हो गया 16,500। अब इसकी सेलिंग वैल्यू भी चाहिए। 450 की हमारे पास सेलिंग वैल्यू है 15, 2000 की सेलिंग वैल्यू हमारे पास 7, फिर इसका क्या करेंगे हम? 2% करेंगे, ठीक है। तो 450 इंटू में, एक मिनट, 450 इंटू में 150, इसका 2% आ रहा है 1350 रुपए, ठीक है। खर्चे भी तो जोड़ने हैं। 2000 इंटू में 7, फिर इसका 2% आ रहा है 280 रुपीज। तो ये खर्चे भी ऐड कर, एक मिनट, ये वाला शायद ज्यादा हो गया ना, इसको एक बार और कैलकुलेट। अच्छा, ये मैंने जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए, तो एक मिनट, 15 और 7 के हिसाब से कितना आ रहा है यहाँ पर हम ये देख लेते हैं एक बार। तो भाई 450 इंटू में 15, इसका 2% आ रहा है 135 ओनली, 135 एंड 280, दिस इज 415 रुपीज। तो 16,500 और 400, 16,915 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया अपना, बस। तो 16,915 रुपए हम यहाँ पर डाल देंगे और देखते हैं बैलेंस क्या निकलता है। 450, 65, 50,500, तो ये आ गया बच्चे 67,930। 67,930 माइनस 56,000 माइनस 4 से, सॉरी 4,565। तो बैलेंस प्रॉफिट जो आ गया हमारे पास, ये आ गया बच्चे 7,365 का हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। अब नेक्स्ट वर्किंग अगर मैं देखूं आपके साथ, तो अगली वर्किंग है हमारी सुंदर स्टोर की, जिसको हमने ट्रांसफर किया था। तो टू कंसाइनमेंट, सुंदर ने सेल कितने की करी? 50,500 रुपए की। सबसे पहले तो वो सेल डाल दो उसकी। फिर सुंदर ने खर्चे और कमीशन कितना डाला था वो डाल दो कंसाइनमेंट। यह है 4,565 का, ठीक है। एडवांस इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, तो बाकी मनी बाई बैंक ये ट्रांसफर कर देंगे हमें और टोटल इक्वल हो जाएगा दोनों साइड। इधर भी 50,500 है, यहाँ पर भी कितना है हमारा? 50,500 है। तो 50,500 में से हम माइनस करेंगे भाई 4,565, 45,935 आ गया बैलेंसिंग फिगर, 45,935, ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर सुंदर स्टोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 में क्या है हमारे पास, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर, तो श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइज 1000 केसेस ऑफ गुड कॉस्टिंग 1000 ईच, ठीक है। 1000 पीस है 1000 वाले।
ईस्ट टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई को ट्रांसफर किया, कैरेज पे करा, फ्रेट पे किया, लोडिंग चार्जेस। तो ये 3 खर्चे इन्होंने पेमेंट करी, यानी कि 50,000 के खर्चे तो इनके ही हो गए। ठीक है, श्री सुंदरम ने 700 पीस बेच दिए 1400 में, क्लियरिंग एक्सपेंस पे किया, वेयर हाउस यानी कि रेंट पे करा, सेलिंग एक्सपेंस पे किया। फिर इसके बाद लिखा इट इज फाउंड 50 केस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, और 100 केस अभी भी ट्रांजिट में है, जो अभी भी रास्ते में है। इसके साथ कैसे डील करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन ग्रॉस सेल। कमीशन कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग्स देखते हैं एक बार। ठीक है, इसकी वर्किंग्स वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, काफी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका रफ छोटा सा वर्किंग्स बना लेते हैं। तो अपने पास 2 पार्टी है, एक तो श्री मेहता, ठीक है, ऑफ मुंबई, और श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। 1000 पीस ट्रांसफर करने हैं 1000 वाले। मेहता का खर्चा कितना हुआ? 50,000 रुपए का। ठीक है, 10,000, 30,000 और 10,000। फिर श्री सुंदरम ने 700 पीस ट्रांसफर करे थे, उसमें से 50 तो रास्ते में खो गए, 50 लॉस्ट, और 100 पीस अभी भी ट्रांजिट में है, ऑन द वे है, ये ट्रांजिट में है। 100 पीस अभी भी रास्ते में है। तो वहां पर पहुंचे कितने होंगे? 150 हटाओ 1000 में से, 850 इसको रिसीव हो गया होगा, उसमें से इसने कुछ सोल्ड कर दिया। 700 हैव बीन सोल्ड, ये बेच दिया इन्होंने, 1400 रुपए के हिसाब से इन्होंने सोल्ड कर दिया। ठीक है, इन्होंने कितना बेच दिया? इसको सोल्ड कर दिया 1400 के हिसाब से इन्होंने बेच दिया, 1400 के हिसाब से। ठीक है, 1400 के हिसाब से बेच दिया। तो आगे देखते हैं क्या करना है। फिर उसके बाद लिखा है कमीशन देनी है 10%। कमीशन की अगर मैं बात करूं तो कमीशन है इसमें 10%। 850 में से अगर 700 बेच दिए तो 150 क्लोजिंग स्टॉक होगा अनसोल्ड कंसाइनी के पास। ठीक है, कुछ और भी है। हाँ, इनका खर्चा है, क्लियरिंग है 8,500, बाकी 17,000 और 6,000 ये खर्चा है हमारा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सुंदरम के खर्चे। तो सुंदरम का जो एक्सपेंस है वो लिख लिया मैंने। क्लियरिंग है, एक तो क्लियरिंग है भाई 8,500 रुपए का। क्लियरिंग के बाद रेंट यानी कि वेयर हाउस वाले खर्चे हैं, वेयर हाउस वाले हैं 17,000 रुपए के, और पैकेजिंग एंड सेलिंग के हैं, तो ये वाले खर्चे भी हैं 6,000 के। तो इसका टोटल भी कर लेते हैं साथ के साथ, 8,500, 17,000 और 6,000, टोटल हो रहा है 31,500। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो जी बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका सॉल्व करते हैं भाई। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फर्स्ट एंट्री 1000 पीस 1000 रुपीज वाले, 1000 पीस 1000 वाले, ये डाल दो सबसे पहले। तो ये तो हो गया भाई 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के गुड्स ट्रांसफर करे गए। हमने कितने खर्चे करे थे? टू कैश के नाम से डाल दो, टू कैश। अपने एक्सपेंस मतलब मेहता ने खर्च करे थे भाई 50,000 रुपए का खर्चा मेहता ने कर दिया था इसमें। 50,000 के बाद चलते हैं सुंदरम जी के पास। सुंदरम ने क्या खर्चा करा था ये देखते हैं। सुंदरम का जो खर्चा है वो है 31,500 रुपए, मैंने एक बार में डाल दिया यहाँ पर 31,500। सुंदरम का कमीशन भी डाल देंगे, अलग से डाल देते हैं ये सुंदरम का कमीशन। तो कमीशन अभी कैलकुलेट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। सुंदरम ने सेल कितनी करी पहले ये तो डालें। सुंदरम ने सेल करी है भाई 700 पीसेस 14,400 में। तो 14,400 या सॉरी 700 इंटू में 1400, तो 9,80,000 रुपए। और कमीशन देना था भाई 10%। 9,80,000 का 10% होता है 98,000, सीधा सीधा दिया हुआ था, ये ट्रांसफर कर दिया। अब लॉस इन ट्रांजिट की बात करते हैं, वर्किंग्स देखते हैं। लॉस इन ट्रांजिट 50 पीस लॉस हुए थे, एबनॉर्मल लॉस। तो अगर बच्चे 50 पीस का एबनॉर्मल लॉस हुआ तो इसकी वर्किंग कैसे करोगे? एक पीस तो 1,000 का था, तो 50,000 का खर्चा तो ये हो ही गया। साथ में इसके खर्चे जोड़ो, 50,000 रुपए मेहता ने खर्च करे थे 1,000 पीस पे, तो 50 पीस पे कितने होंगे? तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू में 50, 2,500 रुपए ये हो गए हमारे। तो 52,500 रुपए का आया हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बिल्कुल सिंपल, नो प्रॉब्लम, 52,500। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक इन ट्रांजिट की। वर्किंग में यहीं पे कर देता हूं, एक मिनट।
स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट जो अभी भी रास्ते में है, इसकी वर्किंग्स करने जा रहे हैं, ठीक है, स्टॉक इन ट्रांजिट की, तो इसको भी क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। तो स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है, 50 पीसेस है, तो 50 पीस की वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर, 50 पीस 1000 वाले, सेम 50,000 आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओ सॉरी 50 नहीं था, ये था 100, एक मिनट, ये 100 पीसेस था ना, तो 1000 के हिसाब से आ जाएगा ये हमारा 1,00,000 रुपीज, प्लस खर्चे ऐड करेंगे, 50,000 मेहता ने खर्च करे थे 1000 पे, तो 100 पीसेस पे कितना, 5,000 रुपए, ठीक है। तो 1,05,000 के गुड्स तो ये हो गए। अब अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक देखो बच्चों कितना है, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक मैंने लिखा था कहीं पे 850 150, दिस इज योर अनसोल्ड स्टॉक, 150 इंटू में 1000, 1,50,000 आ जाएगा ये, सिंपल। अब इसमें खर्चे ऐड करो, मेहता वाले ऐड करो, पहले 50,000 रुपए मेहता ने खर्च किए थे 1000 पे, तो 150 पीसेस पे कितना होगा, तो 50,000 रुपए खर्च हुए थे, डिवाइड बाई 1000 इंटू में 150, 7,500 होगा ये, प्लस क्लियरिंग ऐड करेंगे, क्लियरिंग है 8,500 डिवाइड बाई 850 पीसेस पहुंचे थे इसलिए, ठीक है, इंटू में 150, 8,500 डिवाइड बाई 850 इंटू में 150, 1,500 रुपए ये भी आ गया। तो ऐड करते हैं 1,500 7,500 1,50,000, तो ये आ गया 159,000 का क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको मैं पुट कर देता हूं, पहले यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एक तो ये आ गया 159,000 और एक आया है हमारे पास 105,000, ठीक है ना, यही था, ये एंट्री हमने कर दी स्टॉक इन ट्रांजिट और अनसोल्ड स्टॉक की। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये तो हो गया स्टॉक इन ट्रांजिट जो अभी भी रास्ते में है, और ये हो गया हमारा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वाला, ठीक है। अब इसका टोटल लगा लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कमीशन वगैरह हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। प्रॉफिट आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, 980 52 500 105 000 159, तो टोटल आ गया 12,96,500, 12,96,500 माइनस 10,50,000 31,500 और 98,000, 1,17,000 का प्रॉफिट है बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गई प्रैक्टिस, और इसमें आप सुंदरम अकाउंट देख लेते हैं कि सुंदरम ने सेल्स कितने की करी थी। सुंदरम के पास जो अमाउंट आया होगा वो आया होगा 9,80,000 का, ठीक है। अब सुंदरम उसमें से क्या करेगा, 980 में से, देखिए 980 में से अपने ये खर्चे ले लेगा कंसाइनमेंट, तो 31,500 के खर्चे और 98,000 का कमीशन, तो ये चार्ज करेगा 129,500, बाकी मनी ट्रांसफर कर देगा ये हमें बाई बैक, इतना पैसा हमें ये ट्रांसफर कर देगा जो भी बैलेंस होगा। तो 9,80,000 में से माइनस कर देते हैं, बैलेंस देखते हैं कितना निकलता है, 9,80,000 में से माइनस किया हमने, तो आ गया 8,50,500, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करी हमने इस क्वेश्चन की, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी स्पेशल नहीं, सारी वर्किंग्स वगैरह आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और ये हमारे अकाउंट्स बन गए पूरे के पूरे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या करना है। अजय ऑफ मुंबई कंसाइज टू विजय ऑफ दिल्ली, अजय ने विजय को गुड ट्रांसफर करे एट अ इनवॉइस प्राइस विच इज रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट, विजय इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10%, ठीक है, एट इनवॉइस प्राइस 25% ऑफ एनी एक्सेस ओवर आईपी, अगर आईपी से ज्यादा पे बेचेगा तो हम कितना कमीशन देंगे, 25%, बाकी आईपी तक देंगे हम 10%। द एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाई अजय वर, अजय ने खर्चा किया है भाई 10,000 रुपए का, ठीक है। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाई अजय सो दैट विजय हैड इफेक्ट
सेल्स अमाउंट 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75%, ठीक है। इज सेलिंग एक्सपेंस टू बी रिम्बर्स 8000, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12500, ठीक है, were destroyed in fire at the Delhi godown and the insurance company paid 12,000 net salvage value. Vijay remit the balance in favor of Ajay. Prepare करना है consignment account and Vijay account in the books of Ajay along the necessary calculation. Fast reading करी, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा इसमें। देखते हैं आगे, एक बार इसको आराम से वर्किंग से बनाते हैं इसकी, फिर आएगा समझ में, ठीक है बच्चे। फर्स्ट पार्टी इज अजय। अजय ने गुड्स ट्रांसफर करे विजय को, राइट। देखो, अजय ने विजय को करे 125% ऑफ कॉस्ट, 125% ऑफ कॉस्ट, ये बात क्लियर हो गई। अब विजय को कमीशन देना है 10% ऑन आईपी, 10% यहाँ लिख लेते हैं आईपी, एंड 25% अबव आईपी, अगर आईपी से ऊपर बेच दिया तो, राइट। द एक्सपेंस, अजय के खर्चे कितने, 10,000 रुपए। अब आ रहा हूँ आपको समझ में, अजय के खर्चे कितने, 10,000 रुपए। 10,000 के बाद में बात करूं, सेल्स रिसीव हुई 1 लाख रुपए की सेल करी है 75%। विजय ने जो सेल्स करी है बच्चे, वो कितने की करी है, 1 लाख की, एंड 75% गुड्स बेच दिए इसने, तो 25% बच गए, कहने का मतलब है। इस सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना, 8,000, ठीक है। विजय का सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस कितना है हमारा, 8,000, और लिखा है 10% रास्ते में ही, 10% गुड्स कंसाइनमेंट डिस्ट्रॉय एट इन फायर इन दिल्ली गोडाउन, ठीक है। कोई बात नहीं, रास्ते में नहीं है, विजय के गोडाउन में है, कोई बात नहीं। लॉस, लॉस होता है एबनॉर्मल लॉस, 10% एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो 15% बचा होगा गुड्स। 100% होती है कोई भी चीज, 10% माल खराब हो गया, जिसकी वैल्यू इन्होंने बताई है 12,500। तो जो वैल्यू अगर मैंने गुड्स ट्रांसफर करें, तो ये गिवन जो होगा ये आईपी पे ही होगा, क्योंकि गुड ट्रांसफर किस पे हुए, आईपी पे, ठीक है। तो 10% की वैल्यू 12,500 है, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। 12,500 डिवाइड बाई 10%, मतलब कि 1,25,000 के गुड्स अजय ने विजय को ट्रांसफर करे होंगे। 1,25,000 रुपए के गुड्स अजय ने विजय को ट्रांसफर करे होंगे, जिसका 10% 12,500 खराब हो गया सॉरी, 75% इन्होंने बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक होगा 15%, 15% क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो 1,25,000 इनवॉइस प्राइस है, इसकी कॉस्ट बता सकते हैं अगर मैं कॉस्ट पूछूं तो, 125% ऑफ कॉस्ट का करके भेजा था, तो आप इसको 125% से डिवाइड कर दो, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। 1 लाख रुपए वाले गुड्स हमने कितने में ट्रांसफर करे, 1,25,000 में। उसका 10% रास्ते में खराब हो गया, 90 सॉरी रास्ते में नहीं, विजय के पास खराब हो गया, 90% बचा। 90% में से 75% गुड्स बेच दिए इन्होंने, तो 15% क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा, और इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 का क्लेम दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लो जी, देखो अब क्या था आगे इसमें, अजय ने विजय को ट्रांसफर किया था, मैंने बताया 10% की वैल्यू 12,500 है, तो 100% निकाला हमने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है इसमें 1,25,000, 1 लाख वाला माल इन्होंने 1,25 में ट्रांसफर किया हुआ है। तो लोड मैंने बताया इसमें लोड भी है आपके पास, यानी कि 25,000 रुपए, ठीक है। 25,000 का 25 में लोड आ जाएगा, 25,000 का लोड आ गया। अपने खर्चे कितने हुए वो खर्चे डाल दो, टू कैश के नाम से 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए हमने जो खर्च करे थे, यानी कि अजय ने जो खर्च करे थे वो वाला खर्चा भी डाल दिया। विजय का क्या खर्चा था, विजय का खर्चा डाल देते, विजय का एक ही एक्सपेंस था, वो सेलिंग एक्सपेंस। विजय का क्या था, एक सेलिंग का जो एक्सपेंस था वो डाल देते हैं, सेलिंग एक्सपेंस था 8,000 रुपए का, ठीक है। विजय ने सेलिंग एक्सपेंस जो करे थे 8,000, ये हमने डाल दिया। विजय का कमीशन डाल देते हैं। कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। भाई विजय ने माल बेचा 75%, तो टोटल गुड्स कितना है, 1,25,000, इसका 75% कितना होता है, 75%, 75% 1,25,000 का 75% होता है भाई 93,750, यानी सेल्स एट आईपी, सेल्स एट आईपी है भाई 93,750, और उसका कमीशन बनता है हमारा 10%, यानी कि 9,375, एक मिनट, कमीशन बनता है 9,375, और आईपी से ऊपर में बेचा है इन्होंने, तो 1 लाख में बेचा है, देखो 75% ऑफ गुड्स,
75 इज 93,750 एट आईपी, उस पे 10% कमीशन देना है। अगर अबव आईपी जाएगा तो 1 लाख में बेचा इन्होंने, 93,750 आईपी है, तो एक्स्ट्रा जो आया 6,250, उस पे हम एक्स्ट्रा कमीशन दे देंगे 25%। तो इसका 25% किया मैंने, ये आ गया 1562 या फिर 1563 कर लेते हैं इसको, 1563 टोटल कमीशन हो गया 1563, पॉइंट में आ रहा था 9375, 10,938 10,938 का कमीशन दे दिया हमने इनको। ठीक है, तो कमीशन की एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं 10,938 प्लस में 8,000, 18,938, ये हो गया कमीशन। और विजय ने जो सेल करी है वो सेल है भाई 1 लाख रुपए की, 75% इन्होंने गुड्स बेच दिए हैं। तो जी वर्किंग करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, एबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम भी हमें मिल गया है। ठीक है, इसमें कुछ नया भी सीखोगे आप शायद। क्लेम मिल गया 12,000 का ना, तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था सॉरी 10%। लो जी देखो, एबनॉर्मल लॉस 10% हुआ था, 12,500 आईपी पे था। 10% गुड्स हमारे खराब हो गए थे, 12,500 है, ये इनवॉइस प्राइस है, इसमें 25% जुड़ा हुआ है। तो एट कॉस्ट पे अगर मैं कैलकुलेट करूं बच्चे, एबनॉर्मल लॉस आपको हमेशा कॉस्ट पे ही निकालना है, अदरवाइज इसका भी लोड निकालना पड़ जाएगा। तो कॉस्ट पे निकालो, 12,500 अगर 125% है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, 125% से अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 का माल मेरा खराब हुआ, प्लस खर्चे एक्सपेंस आ जाएगा। खर्चा हुआ था भाई 10,000 रुपए का, 10,000 का 10% जोड़ लो, क्योंकि 10% गुड्स है ना, तो 1,000, यानी नुकसान हुआ मेरा 11,000 का। क्लेम कितना मिल गया, 12,000। तो अब एबनॉर्मल लॉस डाल दो हमारा 11,000, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम से होने वाला प्रॉफिट हम कंसाइनमेंट में नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो कंसाइनर अपने पीएनएल में दिखाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस से अगर ज्यादा कमीशन मिले कभी, तो क्लेम मत डालना, ओनली एबनॉर्मल लॉस की ही एंट्री यहां पर कर देना, 11,000। अब बात करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को अगर आपने एट कॉस्ट पे निकाला तो लोड डालने की जरूरत नहीं है, स्टॉक रिजर्व निकालने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम निकालते हैं इसको, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट देखते हैं कितना है सॉरी। ठीक है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 15% गुड्स बचे होंगे, तो 15% की वैल्यूएशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, टोटल गुड्स कितने थे, टोटल था 1,25,000 रुपए, तो 15% इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चे हमारा, 15% है। तो 1,25,000 का मैंने 15% कर लिया, तो ये आ गया 18,750 रुपए। प्लस करेंगे हम इसमें एक्सपेंस, तो 1,500 रुपए के हमारे खर्चे भी हैं कुछ, 1,500 रुपए के हमारे कुछ खर्चे भी हैं। तो 18,750 मैंने 1,500 प्लस कर दिया, तो ये आ गया 20,250 क्लोजिंग स्टॉक में, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें लोड भी निकालना पड़ेगा। अब जो 18,750 है, ये कॉस्ट का कितना है, 125%। तो इसमें से 125% से डिवाइड करेंगे और 25% से अगर इंटू करेंगे। क्यों, देखो कोई चीज है, जैसे एग्जांपल देखो, 10,000 की है, मैंने कहा इसका 125% कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 12,500। तो 2,500 रुपए बढ़ गया ये निकालने के लिए आपको 125% से डिवाइड करना पड़ेगा, 25% से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 125% से बच्चे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। और एक्स्ट्रा कितना ऐड किया था मैंने, 25%। ऐसे इसमें 18,750 अगर 125% है तो उसको डिवाइड किया, यानी ओरिजिनल वैल्यू माल की 15,000 है, बट हमने लिखी कितनी, 18,750, यानी 3,750 रुपए मैंने फालतू लिखा हुआ है, यही लोड है। ठीक है, तो 15,000 का 25% करोगे जब भी 3,750 ही आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारा, 20,250 रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पहले हम कर देते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 20,000 रुपए। 20,000 कितना था, एक मिनट, 20,250, 20,250 रुपए था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसका स्टॉक रिजर्व, स्टॉक
स्टॉक रिजर्व निकाला हमने 3750। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बच्चे इसका 25,000 सॉरी 1,00,000 प्लस 11,000 प्लस 20,250 टोटल आ गया 1,56,250 रुपए 156,250 माइनस 125 माइनस 10,000 8938 माइनस 3750। ओहो माइनस में आ गया, एक मिनट, माइनस में आ रहा है 1438, इट मींस लॉस। 1438 का लॉस निकल रहा है हमें, ये हो गया हमारे को लॉस। ठीक है, इसका टोटल भी चेंज करना है, एक मिनट। 1438 का लॉस आ रहा था, 1438 का क्या निकला हमारा, लॉस निकला। टोटल में चेंजेस आ जाएंगे, मैं टोटल दोबारा कर देता हूँ। 125,000 10,000 18,938 3750 टोटल हो गया बच्चे इसका 157,688। मोस्ट टाइम ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब बनाते हैं विजय का अकाउंट। तो विजय ने सेल कितनी करी थी, पहले तो हम वो देखते हैं भाई। विजय ने सेल करी थी 1,00,000 रुपए की। विजय की सेल थी जो थी वो 1,00,000 रुपए की थी। तो विजय को क्या मिलेगा इसमें से, विजय को मिलेगा कुछ कमीशन और खर्चे, वो थे 18,938 रुपए के। ठीक है, बाकी पैसे वो हमें ट्रांसफर कर देगा बाई बैंक। तो टोटल हो गया इसका 1,00,000, इसका टोटल भी हो गया हमारा 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 में से अगर हम 18,938 माइनस करते हैं तो ये आ गया 81062। दिस इज, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो भी निकल के आया। तो ये ट्रांसफर कर देगा किसको, कंसाइनर को, विजय अजय को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है, मेहनत करें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।